इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिले असम प्रांत की धर्मनगरी गुवाहाटी की MS रोड स्थित महावीर धर्मस्थल में, जहां असम के राजकीय तिथि राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। श्री दिगंबर जैन यूथ फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में ध्वजारोहण के साथ साथ सर्वधर्म सम्मेलन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गुवाहाटी सहित आसपास के क्षेत्रों से आए धर्म स्नेही बंधुओं ने सहभागी बन अपनी देशभक्ति प्रदर्शित की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। असम प्रांत के गुवाहाटी नगर की MS रोड स्थित महावीर धर्मस्थल में 15 अगस्त 2023 को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। आसाम के राजकीय तिथि एवं राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं श्री दिगंबर जैन यूथ फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में सर्वप्रथम गणमान्य महानुभावों ने पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में दोपहर के समय सर्वधर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम विभिन्न धर्मों के गुरुओं एवं गणमान्यों ने आकाश में साहस, शांति और समृद्धि के प्रतीक रंगों के गुब्बारे छोड़े। तत्पश्चात भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर धर्म सभा का विधिवत शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत सभी ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रगान किया। तत्पश्चात कमेटी की ओर से सभा में सहभागिता करने आए धर्म गुरुओं का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उन सभी को स्मृति चिन्ह एवं आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रंथ भी भेंट किए गए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंगलाचरण के अंतर्गत जहां एक श्रावक द्वारा देशभक्ति गीत की मधुर प्रस्तुति दी गई, तो वहीं बच्चों ने भी महापुरुषों के वेश में आकर उनके अनमोल विचारों से सभी को अवगत कराया। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती। मैं सुंदरता की मूर्त थी, लेकिन अंग्रेजों ने मुझे बेड़ियों में जकड़ दिया और फिर मेरे सबूतों ने अपना बलिदान देकर मुझे आज़ाद करवाया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जय हिंद। अगर हाथों में किस्मत की लकीर ना हो तो हमें चाकू से चीर कर दिखा देना चाहिए। धन्यवाद। आज तक तुमने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध देखो।
ये आज़ादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आज़ादी, आने वाले कल के लिए हल्ला बोल, मुझसे डरना हमसे संभलना, अंगारों के गोले हैं, देश शान पे मिटने वाले हम बारूदी शोले हैं। मेरे उबलते हुए रक्त की है यही पुकार, दिखा दो अब की बार उनको उनकी औकात। जो अपने देश की सेवा करते हैं उनको लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अपने को खोजने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों की सेवा में खो जाए। जय। अगले क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री ने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि बतलाते हुए आपसी भाईचारे एवं प्रेम भाव को बनाए रखने का आह्वान किया। पहले हिंदुस्तान से प्यार करो, फिर इंसान से प्यार करो, तीसरे नंबर अपने अपने भगवान से प्यार करो। ख्याल करके रखना, पहले हिंदुस्तान से प्यार करो, फिर इंसान से प्यार करो, फिर अपने अपने भगवान से प्यार करने का प्रयास करो। ये हमारा भारत अहिंसा वाला भारत, अखंड भारत होगा। ख्याल करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब हमारी पूजा के स्थान हैं, होना भी चाहिए। घर में एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, किसी को दाल सब्जी अच्छी लगती है, किसी को दूध मिठाई अच्छी लगती है, किसी को और कुछ अच्छा लगता है, लेकिन घर तो एक ही होता है ना। तो विचार करके रखना, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की पूजा पाठ सब हो, लेकिन जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से हम बाहर निकलें तो हम मानव बनकर बाहर निकल जाएं, तो ये हमारा भारत अखंड भारत कहलाएगा। हम इंसान बनकर वहां से बाहर निकलें, हम मानवता के धर्म को स्वीकार करें। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हिमालय को देखते हैं अगर हम भारत में, तो मस्तिष्क का काम करता है। हिमालय मस्तिष्क के रूप में भारत में है। और गौरी शंकर को देखें तो ये जटाएं निकल रही हैं वहाँ से। कश्मीर को देखें तो वो गर्दन है, हमें सब पकड़ में आ जाती है लोगों की। कश्मीर गर्दन के रूप में है। पंजाब और आसाम ये दोनों कंधे हैं, मजबूत कंधे मजबूत होते हैं तो विचार करना, हम सब कुछ कर सकते हैं। उधर जाकर देखो तो पंजाब, और यहाँ आकर देखो तो आसाम, नागालैंड, गुवाहाटी, ये मजबूत कंधे हैं। विंध्याचल कमर है, नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्व और पश्चिम जो जगहें हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, काले काले बादल जो है ना, वो इसके बाल केस हैं। और सूर्य और चंद्रमा इस भारत की 2 आंखें हैं जो हमें सबको दिखाने का प्रयास करती हैं। सूर्य और चंद्रमा 2 आंखें हैं। मैं आपसे कहूँ, जब मैं आसाम में आया मुझे बहुत अच्छा लगा। मोर, विराट, भाल, पाइसू, मोर, विराट, भाल, पाइसू। हमें कर्नाटक इतना अच्छा लगा, आसाम हमारा बहुत अच्छा लगा। आसाम में आया और विचार करना, आज सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे किशोर जी ने आसाम में लिख के दिया था, लेकिन ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जब मैं कर्नाटक के आसाम में यहाँ आया तो मुझे ब्रह्मपुत्र नदी दिखी। ब्रह्मपुत्र जब नदी हमें दिखी तो विचार करना, मैंने एक ही विचार किया कि नीचे ब्रह्मपुत्र, हम सब यहाँ धर्मगुरु बैठे हैं, कभी हमने ये विचार ही नहीं किया होगा। ब्रह्मपुत्र हर जगह देश में, नर्मदा मिलेगी, गंगा मिलेगी, जमुना मिलेगी, यमुना मिलेगी, सब नदियों के नाम स्त्रियों पर हैं, लेकिन ये आसाम में ही एक नदी है जिसका नाम पुरुष पर है, पुत्र पर है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। गुरुदेव की मंगलवाणी को श्रवण करने के उपरांत मुस्लिम धर्मगुरु फखरुल इस्लाम ने जहां अपने धर्म ग्रंथ में वर्णित उपदेशों का उल्लेख करते हुए देश के प्रति प्रेम एवं वफादारी सभी के लिए अनिवार्य है, तो वहीं ईसाई धर्मगुरु मक्खन लाल दास जी ने भी बाइबल में उल्लेखित शिक्षाओं का वर्णन करते हुए राष्ट्र धर्म के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिंदगी है
जो आदर्श है, उनका जो आइडियोलॉजी है हमारे किताबों में मौजूद है। जो हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने मुल्क से प्यार करना, अपने मुल्क के साथ वफादारी करना, ये ईमान का आधा हिस्सा है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, एक मुसलमान होने के नाते उनको अपने वतन से प्यार करना जरूरी है, फर्ज है। যীশুখ্ৰীষ্টক মানুহবিলাকে কথাৰে ফচাব খুজিছিল, বিপদত পেলাব খুজিছিল। আৰু যীশুখ্ৰীষ্টক আহি কিছুমান মানুহে সুধিছে যে আমি চিজাৰ, তেতিয়া ৰোমানবিলাকৰ শাসন আছিলে, তেতিয়া সুধিছে আমি চিজাৰক টেক্স দিব লাগে নে নালাগে। তেতিয়া যীশুৱে কৈছে এটা পইচা দিয়া মোক, পইচা এটা লৈছে, পইচাটোত কাৰ ছবি আছে? মানুহবিলাকে কৈছে এইটো চিজাৰৰ ছবি আছে, যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নোটত মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি থাকে। अगले क्रम में बौद्ध धर्म के भिक्षु सांगापेरिया जी ने उपस्थित श्रोताओं को बतलाया कि अहिंसा दिखावे में नहीं अपितु कार्य और व्यवहार से प्रकट होनी चाहिए। वहीं ब्रह्म कुमारी प्रजापिता पंथ की ब्रह्म कुमारी शारदा जी ने कहा कि अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें भी अपने राग, द्वेष, अहंकार और कलुषता जैसे मनोविकारों को त्याग कर आपस में प्रेम भाव से रहना होगा। जो भारत का भौगोलिक अवस्थान है, फिलहाल अगर 50 साल पहले जाओगे तो ये भारत का अवस्थान नहीं था, इससे भी भौगोलिक अवस्थान और बेहतर था। उससे पीछे और 100 साल, 200 साल, 1000 साल पीछे जाओगे तो भारत का जो भौगोलिक अवस्थान है इससे बहुत बेहतर था। हम सब इस देश की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, इसकी प्रगति के लिए हमें क्या करना है? वो बाहरी दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं। हम सबको हमारे आंतरिक मनोविकारों से लड़कर हमारी जो अंदर जो इस भारत राष्ट्र को आज खंडित कर दी, तो जब तक ये हमारे अंदर पनपते हैं, ये बढ़ते हैं, आप बताइए एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण में हम कहाँ सहयोगी बन पाते हैं? इसके बाद सिख धर्म के श्री रंजीत सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी का उल्लेख करते हुए प्रभु की प्राप्ति के लिए इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्रेम और अहिंसा को आवश्यक बतलाया। तो वहीं वैष्णव धर्म के श्री लक्ष्मींद्र सिन्हा जी ने कहा कि सभी में प्रभु का वास है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। मानुष की जात सब एक पहचान बो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहूँ सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो इंसान इंसान से प्रेम नहीं कर सकता वो खुदा से क्या करेगा? जो इंसान इंसान से प्रेम नहीं करता वो भगवान से क्या करेगा? सभी मानव के अंदर ईश्वर विराजमान है, तो सभी मानव सर्वजाति को प्रेम और अपने त्याग और बलिदान के उन लोग के उन्नति के जो विधान, उन्नति के लिए जो हम लोग जो कोशिश जारी रहेंगे, और इसी में ही वैष्णवता का बात की सार्थकता है। संबोधनों की अगली कड़ी में ब्रह्म धर्म के श्री अमरेंद्र ब्रह्म जी ने अपने धर्म का मूल बताते हुए कहा कि वर्तमान में ऐसी ही धर्म सभा की आवश्यकता है और मानव कल्याण का ये पुण्य प्रयास भविष्य में सतत होते रहना चाहिए। चलन, पूरन, गजन, भ्रमण, ये सार जीवी का शांति देना ये मनुष्य का कर्तव्य है, यह हमारा प्रिंसिपल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आह्वान देते हैं। और प्रत्येक घर में हम जो पुरोहित लोग हैं उनके आह्वान हमेशा दिन में 2 नित्य होता है, सुबह और शाम। उद्बोधनों एवं विचारों के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जहां समाज के बच्चों ने अपनी नृत्य और सुंदर नाट्य की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं कलाकारों एवं श्रद्धालुओं ने भी देशभक्ति से उत्प्रोत एक लघु नाटिका के माध्यम से सभी को सामाजिक एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। सबसे बड़ा मानव का धर्म राष्ट्र धर्म है। हम हमेशा कहते हैं हमारा हिंदुस्तान, फिर इंसान, फिर भगवान। हम पहले हिंदुस्तान से प्रेम करें, फिर इंसान से, फिर भगवान से। आज 77वीं माता की वर्षगांठ पर मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष देता हूँ। आप आज माता के नाम से
चिट्ठी आई है। ये किसका है? चिट्ठी तो माँ की है। पूरा ना मानो तो हमें भी पढ़ के सुना। ठीक है, लिखती है, मेरे प्यारे लड्डू लड्डू लड्डू। माँ भी ना हमारे बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? पढ़ता हूँ। तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तू कब आएगा? तेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे। वाह वाह। अकेले मत करना, उनको भी देना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती इस चोले की पूजा हो। भारत माता की जय हो, 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 भारत माता की जय हो। समारोह की समापन बेला में भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर की संगीतमय भव्य मंगल आरती की। गुवाहाटी नगर में बधाई, बाजे गुवाहाटी नगर में बधाई। नगरी में गुरु आए, कि नगरी में गुरु आए, गुरुवर जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखे आसाम के राजकीय तिथि राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अनुपम दृश्य। असम प्रांत की धर्मनगरी गुवाहाटी की MS रोड स्थित महावीर धर्मस्थल में 15 अगस्त 2023 को धूमधाम से आयोजित हुए समारोह में जहां प्रातः काल ध्वजारोहण के साथ ही समाज के बच्चों द्वारा देशभक्ति पर नृत्य एवं भजन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, तो वहीं दोपहर में आयोजित सर्वधर्म सभा में विभिन्न पंथ और समुदाय के गणमान्य महानुभावों ने राष्ट्र धर्म एवं अहिंसा पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।